हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर क्लास फर्स्ट का चैप्टर होने वाला है। मैथ्स सब्जेक्ट का ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर है 12 और चैप्टर का नाम क्या है? हाउ मच कैन वी स्पेंड। मतलब हम कितना खर्च कर सकते हैं। क्या खर्च करते हैं हम हमेशा पैसे को खर्च करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास रुपीज़ होते हैं उसको खर्च करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि हम कितना खर्च कर सकते हैं, कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, वो हमें तब पता चलेगा जब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अब हम जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर इस फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है कि दो बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का है। ये इन्होंने अपनी एक गुल्लक को तोड़ दिया है और उसमें से कुछ पैसे निकले हैं, कुछ सिक्के निकले हैं, मतलब कुछ चिल्लर निकले हैं, कुछ हमारे पास नोट निकले हैं। तो अब वो क्या निकले हैं, कैसे निकले हैं, वो सब हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले है, रिया स्टार्टेड टू काउंट द नंबर ऑफ कॉइन्स 1, 2, 5 एंड 10। जो रिया नाम की लड़की है, जो ये लड़की बैठी थी इधर, ये कौन थी? रिया थी। और ये जो है ये 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का और 10 के सिक्के को काउंट करने लग जाती है। मतलब ये देखने लग जाती है कि मेरे पास कितने रुपए, मतलब कितने एक है, कितने 2 रुपए हैं, कितने 5 रुपए हैं, कितने कितने सिक्के हैं मेरे पास इन चीज़ों के। एंड साहिल स्टार्टेड टू काउंट नोट्स ऑफ ₹10, ₹20, 50, 100. Look at these coins and notes. Write their denominations below. अब हमारे पास क्या है, जो रिया नाम की लड़की है वो अपने कॉइन्स को काउंट करती है, अपने सिक्कों को काउंट करती है कि मेरे पास 1 रुपया है, 2 रुपया है, 5 रुपया और 10 रुपया है। और जो साहिल है वो भी अपने नोट्स को काउंट करता है कि मेरे पास 10 रुपये हैं, 10 रुपये का नोट है, 20 रुपये का, 50 रुपये का और 100 रुपये का। कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है। वो लोग ऐसे बैठ के काउंट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया होता है, अपनी गुल्लक को तोड़ा होता है। अब जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये कितने रुपए का सिक्का है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप मुझे देखकर बताओ कि कितने रुपए का सिक्का है। बिल्कुल ठीक, ये जो है ये 2 रुपए का सिक्का है, यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास कितने रुपए का सिक्का है, तो ये हमारे पास 5 रुपए का सिक्का है, 5 रुपीज़ का। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 10 रुपीज़ है। ठीक है, कितने हैं हमारे पास? 10 रुपीज़ है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये 10 है, ये 5 है, ये 2 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है। अब हम काउंट कर लेते हैं कि कौन सा नोट है। तो आपको जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे लिखा है 10, तो ये 10 रुपी नोट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 20, तो ये हमारे पास 20 रुपी नोट है। यहाँ पर लिखा है 50, तो ये हमारे पास हुआ 50 रुपी नोट। यहाँ पर है 100, तो ये हमारे पास क्या हुआ? 100 रुपी नोट। ठीक है, तो अभी तक तो हमने बस ये देखा कि रिया और साहिल जो थे वो क्या काउंट कर रहे थे, कौन से सिक्के और कौन से नोट थे उनके पास। अब हम आगे एक और प्यारी सी स्टोरी के ऊपर चलते हैं। रहीम काका द टॉय सेलर। ये जो है, ये आपको जो फोटो में दिख रहे हैं पर्सन, ये जो आदमी आपको फोटो में दिख रहा है, ये है रहीम काका। ये क्या करते हैं, ये टॉयज़ बेचते हैं, मतलब खिलौने ये क्या करते हैं, बेचते हैं। और जो यहाँ पर जो 2 प्यारे से बच्चे हैं, ये उनके खिलौनों को देख रहे हैं और उनको जो भी पसंद आ रहा है, अगर उनके पास उतने पैसे हैं तो वो लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो ये बच्चे हैं ये देख रहे हैं कि अच्छा इनके पास क्या क्या है, कार है, बॉल है, एलिफेंट है, ठीक है, फ्लूट्स हैं, तो क्या क्या खिलौने हैं, बस ये ऐसे देख रहे हैं और फिर अपने पैसे लेकर आए हैं कि हम कौन कौन से खिलौने ले सकते हैं। तो अब देखो, 1 बॉल कॉस्ट ₹20। एक बॉल जो है वो हमारे पास कितने रुपए की है? 20 रुपीज़ की है। कितने रुपए की है? 20 रुपीज़ की है। कितने रुपए की है? 20 रुपीज़ की है। तो अब हमारे पास रिया गिव्स डैश कॉइन्स ऑफ ₹5 फॉर द बॉल। अब रिया के पास 5 रुपए हैं, 5 रुपए का सिक्का है। तो रिया को कितने सिक्के देने पड़ेंगे कि वो 20 रुपीज़ की बॉल ले सके? तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास 1 रुपया है, आपके पास आपके पास 5 रुपए हैं, आपके पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए। और बॉल कितने की आ रही है? 20 रुपीज़ की आ रही है। तो आपको कितने 5 रुपए चाहिए? एक और 5 रुपया चाहिए आपको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 10। ठीक है, फिर दोबारा से एक और आपको 5 रुपया चाहिए,
तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 15, और एक और 5 रुपया चाहिए तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब ये है कि आपको 4 कॉइन्स चाहिए, 4 सिक्के चाहिए, कितने के 5 रुपए के, ताकि आपके पास एक बॉल आ सके। तो हमारे पास रिया के कितने कॉइन्स हो गए 4 हो गए। अब हम देखते हैं साहिल गिव्स नोट ऑफ 10 रुपीज फॉर द बॉल। अब साहिल के पास कितने रुपए हैं 10 रुपए हैं, ठीक है, और बॉल कितने रुपए की है 20 रुपीज की है। तो उसको कितने और रुपए देने पड़ेंगे, उसको 10 रुपए और देने पड़ेंगे, फिर वो क्या कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो कितने रुपए और देने पड़े उसे 10 के 2। तो हमारे पास कितने कॉइन्स होने चाहिए, कितने नोट होने चाहिए 10 के 2 नोट होने चाहिए, ताकि वो एक बॉल खरीद सके। कौन, साहिल। और रिया कितने खरीद सकती है, 4 कॉइन्स होंगे 5 रुपीज के, तो रिया बॉल खरीद सकती है। नाउ नेम द टॉयज यू कैन बाय फॉर ₹10। अब आप रहीम काका की झोली में देखो कि जो 10 रुपए का कौन सा टॉय है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा रहीम काका के पास जो कार है वो है 14 रुपीज़ की। कार कितने की है 14 रुपीज़ की। रहीम काका के पास एलिफेंट 15 रुपीज़ का है। बॉल हमारे पास 20 रुपीज़ की है। सिर्फ फ्लूट ही, बांसुरी ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास 10 रुपए की है। तो कौन सा टॉय आ सकता है 10 रुपए का, तो कौन सा टॉय आ सकता है 10 रुपए का, फ्लूट। क्या आ सकता है 10 रुपए का, फ्लूट आ सकता है, ठीक है। नेम द टॉयज यू कैन बाय फॉर ₹20। अब आपको देखना है कि आप 20 रुपए का क्या खरीद सकते हो। तो सबसे पहले आपको 20 रुपए की एक ही चीज दिख रही है, वो क्या है, बॉल है, ठीक है। तो आप 20 रुपए की 20 रुपीज की एक बॉल खरीद सकते हो। लेकिन हम एलिफेंट भी खरीद सकते हैं, क्योंकि एलिफेंट कितने का है 15 रुपीज़ का है, और 15 रुपीज़ कम होते हैं। तो अगर हम एलिफेंट खरीदेंगे तो उसमें से हमारे पास कुछ पैसे बच जाएंगे। कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। अब वो कैसे बचेंगे कैसे नहीं वो आप मत सोचो, छोड़ दो उसको, ठीक है। तो हमारे पास अगर आपको 20 रुपीज़ का कुछ खरीदना है तो क्या खरीद सकते हो, बॉल। लेकिन 20 रुपीज़ से कम का भी हमारे पास कुछ आ सकता है, और वो क्या आ सकता है, एलिफेंट, जो कि कितने रुपए का है 15 रुपीज़ का। उसके बाद कार है, वो भी आ सकती है हमारे पास, वो कितने रुपए का है 14 रुपीज़ का, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि हमारे पास 20 रुपीज़ की क्या आ सकती है, बॉल। लेकिन अगर 20 रुपीज़ से कम की बात करेंगे तो हमारे पास एलिफेंट भी आ सकता है, और हमारे पास क्या आ सकती है, कार भी आ सकती है, अगर 20 रुपीज़ से कम होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द कॉस्ट ऑफ अ कार इज ₹14। अगर एक कार है वो 14 रुपीज़ की है। रिया हैज़ 10 विद हर। रिया के पास सिर्फ 10 रुपए हैं। हाउ मच मोर मनी डज शी नीड टू बाय द कार। जो रिया नाम की बच्ची है उसके पास जो कार है, मतलब उसके पास कार नहीं है, उसको कार खरीदनी है। जो कार है वो 14 रुपीज़ की है। कितने रुपीज़ की है कार, 14 रुपीज़ की। लेकिन रिया के पास कितने रुपए हैं, 10 रुपए हैं। तो अगर आपको ये देखना है कि रिया को वो कार खरीदने के लिए कितने रुपए चाहिए, तो आप 10 में +1 करो। 10 + 1 11 +1 12 +1 13 एंड +1 इज 14। इसका मतलब रिया को 4 रुपए और चाहिए। तो रिया को कितने रुपए और चाहिए, 4 रुपए और चाहिए, ताकि वो कार खरीद सके। समझ आया अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ आया, ठीक है। नाउ रिया एंड साहिल टुगेदर हैव 30 रुपीज़। राइट द नेम्स ऑफ टॉयज विच दे कैन बाय। जो रिया और साहिल है उनके पास कितने रुपए हैं, 30 रुपीज़ हैं। अब ये देखना है कि 30 रुपीज़ के कौन कौन से टॉयज आ सकते हैं। 30 रुपीज़ के कौन कौन से टॉयज आ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये टॉय कितने रुपए का है, ये जो कार है ये कितने रुपए की है। कार हमारे पास कितने रुपए की है, 14 रुपीज़ की है। कार 14 रुपीज़ की है। एलिफेंट जो है वो कितने का है हमारे पास, एलिफेंट हमारे पास 15 रुपीज़ का है। बॉल जो है वो हमारे पास कितने रुपए की है, 20 रुपीज़ की है। और जो फ्लूट है वो हमारे पास कितने रुपए की है, 10 रुपए की है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा
कि रिया और हमारे पास जो साहिल है उनके पास 30 रुपीज़ है, तो क्या क्या खरीद सकते हैं। तो बेटा ये सारी की सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो 30 रुपीज़ में, ठीक है। आप कार भी खरीद सकते हो, फ्लूट भी आ सकती है 30 रुपीज़ में, एलिफेंट भी आ सकता है और बॉल भी आ सकती है, और थोड़े थोड़े पैसे सब में से बच जाएंगे। जब आप कुछ खरीदोगे तो थोड़े थोड़े पैसे सब में से बच जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक छोटा सा क्विज टाइप का था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं आगे। फाइंड द टोटल अमाउंट एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको टोटल अमाउंट फाइंड करनी है और करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। तो अब इधर हमारे पास कुछ कॉइन्स दे रखे हैं, हम जल्दी से उनको काउंट कर लेते हैं। ये देखो 1, 1 और 5। तो अब आपको इनको टोटल करना है, 1, 1 और 5, 1, 1 और 5। तो 1, 1, 5, तो हमारे पास कितना हो गया, 5 और 1 6, 6 और 1 7। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास 7, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये 2 रुपीज़ हैं, प्लस 2 रुपीज़, प्लस 2 रुपीज़ और 10 रुपीज़ तो हमारे पास पहले से हैं ही। वो नोट दिख रहा है ना आपको 10 का, बिल्कुल ठीक। तो हमारे पास क्या हो गया, 10 + 2 12, प्लस 2 14 एंड प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 16। तो ये हमारे पास कितना हो गया, 16 हो गया। नेक्स्ट इज 5 प्लस, इधर भी है हमारे पास 5 + 5 और नीचे क्या है 2 और ये वाला +2। तो 5 + 5 कितना हो गया 10, प्लस 5 कितना हो गया 15, प्लस 2 कितना हो गया 17 एंड प्लस 2 कितना हो गया 19 हो गया। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा कि टोटल रुपीज़ कितने आ गए, टोटल कॉइन्स कितने आ गए। एक पे 7, एक पे 16 एंड एक पे 19 हमारे पास कॉइन्स आ गए हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिल और ड्रॉ द अमाउंट इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन यूजिंग द गिवन करेंसीज। अब आपको फिल करना है और ड्रॉ करना है। कैसे क्या ड्रॉ करना है हम जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 20 रुपये बनाने थे तो 10 रुपये ले लिए, 10 में 5 प्लस करोगे 15, प्लस 5 करा तो वो भी 15। या फिर आप 2 10 के नोट भी ले सकते थे, ठीक है। या फिर आप 5 कॉइन्स भी ले सकते थे, ठीक है। या फिर आप 10 रुपये ले सकते थे और 2 रुपये भी आप ले सकते थे। तो ऐसे ऐसे टोटल वोटल करके हमारे पास क्या आ गया, 20 रुपीज़ आ गया। अब हमें कितने रुपए बनाने हैं, 10 रुपये बनाने हैं। तो हम 10 रुपये बनाने के लिए 5 रुपये का सिक्का ले सकते हैं और इधर भी 5 रुपये का सिक्का ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएंगे। 5 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। या फिर हम सिंगल 10 रुपीज़ का नोट भी ले सकते हैं। कितने रुपए का, सिंगल 10 रुपीज़ का नोट भी हम ले सकते हैं। समझ आया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, एक हम कॉइन लेंगे 5 रुपये का, कितने रुपए का, 5 रुपये का। और दूसरा हम कॉइन लेंगे 2 रुपये का, एक और 2 रुपये का, और एक हमारे पास हो जाएगा 1 रुपये का। तो 5 + 2 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 7 और यहाँ पे प्लस होगा तो 9 और यहाँ प्लस होगा तो 1, जो कि हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ आया। एक और हमारा ब्लैंक छूट गया है तो इसको भी कर लेते हैं। एक नोट हो जाएगा हमारे पास 2 रुपये का, एक और नोट होगा 2 रुपये का, एक और नोट होगा 1 रुपये का, मतलब ये कॉइन्स होंगे बेसिकली। तो 2 + 2 + 1 तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर से 5 और दोबारा से एक बार और ले लो तो 2, 2 और 1 तो ये भी हमारे पास हो जाएगा 5 और 5 + 5 10 हो जाएगा। समझ आया अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझ आया, वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हमें क्या बनाना है, 13 बनाना है। अगर हमें 13 बनाना है तो पहले हम लेंगे एक 10 रुपये का नोट। कितने रुपए का, 10 रुपये का नोट। हम ले लेंगे 2 रुपये का कॉइन और हम एक और चीज़ ले सकते हैं, वो है हमारे पास 1। तो हमारे पास क्या हो सकता है, 10 + 2 12 और 1 3, मतलब 1 कितना हो गया, 13 हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम 5 रुपीज़ का कॉइन ले सकते हैं, हम एक और 5 रुपीज़ का कॉइन ले सकते हैं, 2 रुपीज़ का कॉइन ले सकते हैं और 1 रुपये का कॉइन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, 5 + 5 ये 10 + 2 12 एंड +1 13। तो ये भी हमारे पास हो सकता है। इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ और हो सकती है, और वो क्या, तो हम ये ले सकते हैं 2, फिर दोबारा से 2, फिर 1 1, तो ये हो गया 5, ये तो हमारे पास 5 हो गया। फिर दोबारा से 2 7, फिर ये 2, ये 9 और ये 1 10,
और 2 और 1, तो ये हमारे पास हो गया 13। कितना हो गया? 13 हो गया हमारे पास। कितना हो गया हमारे पास? 13 हो गया। इतना समझ आया? इसके बाद हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि हम 5 रुपीज़ का कॉइन लेंगे। ठीक है, कितने रुपए का कॉइन लिया हमने? 5 रुपये का कॉइन लिया। उसके बाद हम 2 रुपये का कॉइन लेंगे, एक और 2 रुपये का कॉइन और एक 1, तो ये हमारे पास टोटल कितना आ गया? 10। उसके बाद एक बार और तो 12 और एक बार 1, तो ये क्या हो गया हमारे पास? 13 हो गया। ठीक है, तो ये बेटा थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा होगा, पर ये बहुत इजी है। पर ये आपको जब समझ आएगा, जब आपको अच्छे से पैसों के बारे में पता होगा, कॉइन्स और रुपीस के बारे में आपको पता होगा ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी आप परेशान नहीं होंगे कि ये हमें समझ नहीं आ रहा या ये तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हमें किसका नोट बनाना है? हमें कितने पैसे बनाने हैं? 8 रुपीज़ बनाने हैं। तो सबसे पहले सबसे आसान हम बनाएंगे, तो वो बनाएंगे 5, और 5 के साथ हम किसको प्लस करेंगे? 2, और एक बार और, तो वो हो गया हमारे पास 8। 5 + 2 7 + 1 8 हो गया है हमारे पास। समझ आया? इतना समझ आया? उसके बाद 2 + 2 + 2 + 2, तो ये हमारे पास कितना हो गया? 8 हो गया। 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 हमारे पास आंसर आया। नेक्स्ट हमारे पास 2 बॉक्स और बचे हैं, इनको भी हमें फिल करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम फिल करेंगे। तो अब 2 रुपीज़ का और कौन कौन सा कॉइन बन सकता है वो हम देख लेते हैं। तो बन सकता है बहुत इजीली, 5 को तोड़ दो आप। 2 + 2 कितना हो गया? 4 + 1 कितना हो गया? 5 + 2 कितना हो गया? 7 + 1, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या हो सकता है? 1 रुपये का कॉइन, फिर 1 रुपये का कॉइन, फिर दोबारा 1 रुपये का, 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये और 1 रुपये। तो 1 रुपीज़ अगर हम लेंगे तो भी हमारे पास कितने रुपीज़ हो जाएंगे? 8 रुपीज़ हो जाएंगे। समझ आ गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपको कोई थोड़ी सी मुश्किल लग रही है तो आप दोबारा से बैक करके इसी चीज़ को दोबारा से अच्छे से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, पता चल जाएगा। अब आगे देखते हैं, हमारे पास हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग करना है। कैसे क्या फॉलोइंग मैच करना है वो जल्दी से हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था? 5 रुपीज़ थे और 10 रुपीज़ थे, तो 5 + 10 तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 15। और यहाँ पर देखो 5 + 5 + 5, तो ये भी कितना हो गया? 15। अब देखते हैं कि अगला क्या है। ये है 5 रुपये, ये है 2 रुपये। 5 + 2 7, तो आपको 7 कहाँ पर दिख रहा है? आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको 7 कौन से वाले में दिख रहा है। तो ये देखो भाई, मिल गया मुझे। ये क्या है? 1 रुपये है। ये क्या है हमारे पास? 1 रुपये है। इधर जो है, इधर 1 रुपये, फिर प्लस ये वाला भी 1 रुपये, और नीचे क्या है? 5, तो ये हो गया 7। तो हम इधर से इसको मैच कर देंगे। उसके बाद है 5 रुपये + 5 रुपये + 2, तो 5 + 5 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12 रुपीज़ बने। तो अब देखो, ऊपर है 10 रुपये का नोट और इधर है 2, तो 10 + 2 कितना हो गया? 12, तो ये हमारे पास इसके साथ मैच हो जाएगा। तो बस हमें ऐसे इनको मैच करना था, काउंट करके अपने पैसों को। ठीक है, सेविंग मनी इज़ अ गुड हैबिट। सेविंग मनी इज़ अ गुड हैबिट। पैसों को सेव करना एक बहुत अच्छी बात है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपको कभी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है, अगर आपने पैसे सेव कर रखे होंगे तो वो आप चीज़ ले पाओगे, पर अगर आपने पैसे सेव नहीं कर रखे होंगे तो आप उनको नहीं ले पाओगे। इसलिए हमें हमेशा पैसे सेव करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। मैं आपसे मिलूँगी नए चैप्टर में। तब तक आप अपना ध्यान रखना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय बच्चों।